कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद घमासान जारी। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने संगठन के जिला उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने पीसीपी चीफ कमलनाथ के नाम इस्तीफा लिखकर टिकट न मिलने पर नाराज चल रहे थे। कांग्रेस नेता इस्तीफे पर अपनी पीड़ा टिकट न मिलने पर जाहिर की। जिले की राजनगर सीट से दावेदार कांग्रेस ने 4 बार के विधायक विक्रम सिंह नातीराज को बनाया है एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी। नमस्कार साथियों, आज ये संदेश डालने का मकसद है वो ये है कि बहुत समय से आप लोग, मेरे साथी लोग फ़ोन कर रहे हैं, बड़े भी फ़ोन कर रहे हैं, मेरे युवा साथी भी फ़ोन कर रहे हैं कि क्या हुआ, टिकट का क्या हुआ, क्या रणनीति है। तो पहले तो क्षमा चाहता हूँ, पिछले हफ्ता 10 दिन से कुछ निजी कामों में व्यस्त था, वो निपटा कर अब वापस क्षेत्र में आए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार वो आ जाए उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। हमको अभी भी भरोसा है कि हमने जो मेहनत करी है कांग्रेस पार्टी उसको नज़रअंदाज नहीं करेगी। संगठन के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आम जनता के बीच में रहकर जो अधिकारियों से और सत्ता दल से जो लड़ाइयाँ ली हैं उसको पार्टी नज़रअंदाज नहीं करेगी। और बाकी जो निर्णय है वो उस लिस्ट आने के बाद होगा। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप संयम बरतें। और इस दौरान क्योंकि चुनाव का समय है तो निश्चित रूप से गांव देहातों में, क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के कुछ दुर्लभ प्राणी घर से बाहर निकले हैं, वादे कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा, उस बार वैसा हो गया, माफ़ी मांगेंगे, वादे करेंगे। तो उन सब से हम इसलिए आप सबसे बस हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि इन सब से आप सवाल ज़रूर पूछिएगा कि अभी तक कहाँ थे। ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये संकोच और डर का समय चला गया। मैं जो राजनीति यहाँ कर रहा हूँ उसका मकसद है कि आदमी थोड़ा आज़ादी से बातचीत कर सके। अगर आदमी डर के रहेगा तो उसकी ज़िंदगी के निर्णय कोई और करता रहेगा। राजनगर विधानसभा में जब से विधानसभा बनी है यही हो रहा है। आदमी या तो संकोच में है या डर में है, कुछ ना कुछ एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आदमी मजबूरी में मन मार कर ऐसा कर देता है जो उसको करने का मन नहीं है। तो ये समय है आप लोगों को सोचने का, विचारने का, और जो लोग क्षेत्र में आ रहे हैं उनसे सवाल उठाने का कि अभी तक कहाँ थे। हमारे गांव में बिजली नहीं थी, बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब थे, तब तुम कहाँ थे। ओलावृष्टि हुई, फसल खराब हुई, तब तुम कहाँ थे। जब फर्जी केस लगे पुलिस द्वारा तब तुम कहाँ थे। तहसीलदार या तहसील में किसी भी अधिकारी ने, पटवारी हो चाहे आरआई हो, उन्होंने छोटे से नामांतरण के लिए जब लोगों से हज़ारों रुपए मांगे तब तुम कहाँ थे। पंचायतों में दलाली हो रही थी तब तुम कहाँ थे। उनसे ये पूछना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पूछ सकते तो कहीं ना कहीं आपको ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अगर जनता शिथिल है तो नेता शिथिल ही रहेगा। तो अगर जागरूक हैं या नेता को जागरूक करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, वरना जैसा चल रहा है वही चलता रहेगा। कुछ बरसाती मेंढक हैं जो निकलते हैं, बीच में बाहर आते हैं क्षेत्र में और किर्र किर्र करके फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि हमको अपना भविष्य देखना है कि क्योंकि सामने वाला रो रहा है अपने खुद के भविष्य के लिए तो उसका भविष्य बनाओगे। ये चीज़ हमको याद रखनी है। और एक निवेदन और है मेरा कि चाहे जो भी हो, जो हमारी टीम है 4 साल में जो हमारे साथ संघर्ष में साथी रहे हैं, आप और हम साथ में रहेंगे, संगठित रहेंगे, जो करेंगे साथ में करेंगे। इस चीज़ की हम गांठ बांध रहे हैं और इस चीज़ का हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। हम चुनाव लड़ें ना लड़ें, क्योंकि इस तरीके के सवाल आते हैं, तो हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, जो भी हो, जैसे अभी थे, आज भी हम कुछ नहीं थे, कल भी अगर कुछ नहीं हुए तो भी ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, हमको ये जिम्मेदारी दी नहीं गई है, हमने जिम्मेदारी अपने मन से ली थी कि गांव में जाके थोड़ी उनकी समस्याएं सुन लो और जितने बस में हो उसको निपटाओ। ये जिम्मेदारी हमने ली थी, ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं, ना हमको दी गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जिनका दायित्व था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और आज नहीं लगातार सालों से दी गई है जिम्मेदारी,
उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको साइड में छोड़कर अपने ऐशो आराम में व्यस्त हैं, अपनी छोटी मोटी बुराइयां हैं उसका निपटारा करने में लगे हुए हैं। उनको किसी के विकास से कुछ मतलब नहीं है। उनको ये नहीं पता है कहाँ पानी की ज़रूरत है, उनको ये नहीं पता बिजली की क्या दशा है, उनको ये नहीं पता कि अधिकारियों को जो तनख्वाह मिल रही है अपना काम करने के लिए मिल रही है, और अगर कोई विधायक है या सांसद है उसको भी तनख्वाह मिलती है अपना काम करने के लिए, उसको सुविधाएं मिलती हैं कि अपना काम करने में आपको परेशानी नहीं आए तो सरकार की तरफ से ये लो। तो जब एक कोई नेता काम नहीं करेगा तो क्या ये मान लिया जाए कि वो केवल उन सुविधाओं के लिए विधायक बनना चाह रहा है? क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये जो जनप्रतिनिधि बनने का जो भूत चढ़ा है कुछ लोगों को, वो इसी के लिए है कि हमको कुछ लाभ मिल जाए? तो इन चीज़ों को हमको याद रखना पड़ेगा। बहुत जल्द आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। आज ये मेरा मकसद था कि एक बार जो हमारे साथी हैं, परेशान हैं, बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल संयम रखो। 1 महीने का टाइम है, संयम रखो। हम लड़ाई लड़ेंगे। हम ये जो चुनाव होना है, ये चुनाव राजनगर के लिए होना है, ये कांग्रेस या भाजपा के लिए नहीं होना है, कांग्रेस भाजपा या बसपा के लिए नहीं होना है, ये चुनाव राजनगर के लिए होना है। तो हम वही करेंगे जो राजनगर का जिसमें भला हो। हम इसमें ये नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी अब आपके बीच में आऊँगा, और जैसा दौरा चलता रहा है वैसा चलेगा। जैसे अभी तक चला है वैसे ही चलेगा, कुछ उसमें बदलाव नहीं आएगा। चाहे चुनाव हो या ना हो, आपके बीच में था और रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।